हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती का जो पाठ है पहला कवि कुल गुरु कालिदास वाला पढ़ा दिया है। आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। आज हम तृतीय पाठ जो है आपका दूसरा पाठ हटा दिया गया है और तृतीय पाठ नैतिक मूल्यानि, इस पाठ को आज हम पढ़ाएंगे। तो पहले हम इसका पैरा देखेंगे। नैनम नीति नीति इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलश्च भवति सा नीति कथ्यते। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्या चलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति। तो पहले हम इस इतनी पैरा का अर्थ देखेंगे। नैनम नीति, नैनम नीति से मन है ले जाना, नीति है। नैनम नीति माने, नैनम माने ले जाना ही नीति है। नीति के इमानी माने ये, मूल्यानि नैतिक मूल्य हैं। नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं। यया माने जिस, शरण्य माने पद्धति से, कार्य करने माने कार्य करने से, मनुष्य का षष्ठी विभक्ति मनुष्य से, मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है। साह नीति कथ्यते, उसको नीति कहते हैं। ये नीति की परिभाषा हो गई कि जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वह नीति कहलाती है। यम नीति, यह नीति केवलस्य जनस्य, केवल मनुष्य के, समाजस्य समाज के, कृते माने के लिए, यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती, न भवती अपितु, बल्कि जनानाम लोगों और नृणाम माने राजाओं, समेशा माने सभी के, और सभी के व्यवहार के लिए होती है। व्यवहाराय चतुर्थी व्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। नीत्या माने नीति द्वारा, चलने माने चलने से, व्यवहार से प्रजा का, शासक का और समस्त लोक का भी कल्याण होता है। एक बार फिर हम इसका अर्थ देख लेंगे कि ले जाना नीति है। नीति के ये ईमानी माने ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं। जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सहा नीति कथ्यते, वह नीति कहलाती है। ये नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती, अपितु जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लोगों के, नृपाणाम राजाओं के, और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीत्या तृतीय व्यक्ति एक वचन, नीति द्वारा, चलनेन चलने से, व्यवहारेण व्यवहार से, प्रजा का, शासक का और समस्त लोक का भी कल्याण होता है। अगला हमारा पैरा हम देखेंगे। पुरातन कालाद एव भारते कवये नीतिकारः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कान्तासम्मिततयो उपदेशस्य युजे बभूव। फलत विद संपन्नं साधारणा अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकस्य गलविलाधः कुर्वन्तः स्म। यथा च चाणक्यनीतिः, विदुरनीतिः, विदुलोपाख्यानं, पंचतंत्रम, शुक्रनीति, घटकपरकृत नीतिसार, सुंदर पांडेन कृतः नीतिषष्टका, भल्लाट शतकम और भर्तहरिकृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम,
दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीतिपुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यते। तो इसका हम अर्थ देखेंगे। पुरातन कालाद माने है प्राचीन काल से ही, भारतीय माने भारत में, कवि माने कवियों, नीतकारा माने नीतकारों ने, मनोरमया माने मनोरम और सरसवाणी में नीत वाक्यों और कथाओं से श्लोकों की रचना की। तो पुरातन कालादि माने प्राचीन काल से ही भारत में कवियों, नीतकारों ने, मनोरमया माने मनोरम और सरसया माने सरसवाणी से नीत वाक्यों और कथाओं से श्लोकों की रचना की। इत्थम माने इस प्रकार, नीत शास्त्राणि नीत शास्त्र, व्यवहार विधि माने व्यवहार को जानने के लिए, पत्नी से सम्मत होने से उपदेश के लिए हुए। इस प्रकार नीत शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए, कोमा लगाएंगे, यहाँ कोमा है, पत्नी से सम्मित होने से उपदेश के लिए हुए। फलस्वरूप फलंतु विद्धम माने फलस्वरूप संपन्न साधारण जन भी, संपन्न साधारण अपि जना, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, फलस्वरूप संपन्न साधारण जन भी व्यवहार के लिए नीत वाक्यों और नीत श्लोकों को कंठस्थ कर लिया करते थे। व्यवहाराय नीत वाक्यान नीत श्लोकाश, नीत वाक्यों और नीत श्लोकों को कंठस्थ कर लिया करते थे। जैसे यथाच मनन, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतत्व, शुक्र नीति, घटकपर्य द्वारा रचित नीतसार, सुंदर पांडे द्वारा नीतष्टिका, भल्लाट शतक, भर्तहरि द्वारा रचित नीत शतक और भल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि नाम हैं। बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में ही प्राप्त होती हैं। नीति पुस्तकें माने नीति की जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में प्राप्त होती हैं। इससे अब अगला वाला हमारा पैरा है वो देखेंगे। विचार्यमाणे संस्कृते आदि कालाद एव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यान्तरेषु प्रयोजनेषु सत्त्वस्वपि एकं मुख्य प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसाद सर्वै विचारकै काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः इव स्वीकृतः। इसका हम अर्थ देखेंगे। विचारमाणे माने है साहित्य में, विचारमाणे साहित्य, साहित्य माने साहित्य में, विचारमाणे माने विचार करने पर, सप्तमी व्यक्ति। तो साहित्य में विचार करने पर, आदि कालादि माने है आदि काल से ही, सर्वेषु राष्ट्रेषु माने संपूर्ण राष्ट्रों में, यह माने ये विश्वास प्रचलित आसीत, यह विश्वास प्रचलित है, प्रचलित था, आसीत माने था। तो साहित्य में विचार करने पर आदि काल से ही संपूर्ण राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। यत माने कि काव्यास्य अन्येषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों में, प्रयोजनों में सत्य भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष का है। प्लेटो, अरस्तु ये नाम है, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकृत किया है या स्वीकार किया है। तो फिर देखेंगे इसका अर्थ। साहित्य में विचार करने पर आदि काल से ही संपूर्ण राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में सत्य भी एक मुख्य प्रयोजन
नैतिक संतोष का है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। अगला हमारा पैरा है, नैतिक मूल्यई व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा भी वर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। नैतिकतैव व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता आचरणेव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नय अवसरो लभ्यते। समाजः ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। अस्माकं सामाजिकः अन्तःराष्ट्रीयः सम्बन्धः नैतिक आचरणेन दृढः भवन्ति। अतः नैतिक शब्दः सच्चरित्रवाचकः सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति माने व्यक्ति की सामाजिकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए, चतुर्थी व्यक्ति मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्ति समाजस्य, नैतिकता से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता से ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है या होता है। और नैतिकता चरणेन मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, तस्य न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, नम्रता, सत्य, न्यायप्रियता और ऐसे ही अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनस्य अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और कांटों से रहित होता है। निष्कंटकम माने कोई बाधा नहीं आती, निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नता अवसरो लभते। व्यक्ति जो है समाज, वर्ग और देश को उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को समाज, वर्ग और देश की उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। समाज में ईर्ष्या, द्वेष, छल, झगड़े जो आदि हैं, तो समाजः ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। मुक्तो भवति, दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकः अंतर्राष्ट्रीयः संबंधः नैतिक आचरणे दृढ़ः भवन्ति। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिक शब्दः सच्चरित्रवाचकः। अतः नैतिक शब्द सच्चरित्रता का वाचक है और सुखमय जीवन का आधार है। ये हमारा यहाँ तक। आप अगला जो पैरे हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी।